आमतौर पर देखा जाता है कोई भी विवाद की जड़ जमीन से जुड़ी होती है और ऐसा ही एक मामला आया है राजसमंद जिले के बगड़ में। यहाँ पर एक परिवार अपनी जमीन पर हक जताने के लिए और उसको साबित करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। अपनी पुश्तैनी जमीन पर अपना ही हक जताने के लिए या आज अब ये जो परिवार है ये न्याय की चौखट पर दर बदर ठोकरें खाने को मजबूर है। इस वक्त हमारे साथ ये पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं वो खुद मौजूद हैं और ये खुद अपनी आप बीती बताएंगे कि क्या कहा। आपको नाम क्या और कहाँ से आए हो आप? मैं सर बगड़ का हूँ। मेरा नाम शिवलाल है। भाट हूँ मैं, पर भाट हूँ सर। फिर मैं जमीन पे गया था, इन लोगों ने हमेशा मारपीट की, लेडीज को सबको पकड़ के। कौन लोग थे? पुलिस वाले थे सब। किशोर सिंह जी थे। फिर हमें लेडीज पुलिस भी नहीं थी, हमें सब साथ में भर के लेके गए, हमारे साथ मारपीट की और इतनी धारा लगा दी, चोरी की, मुकदमा की, चक्कू लगाया नहीं हमने तो चक्कू की सी धारा लगा दी सर। क्या आपकी जमीन कहाँ स्थित है, कितनी जमीन है और जमीन किसके नाम पे है? जमीन मेरे दादा बाबा परदादा बाबा के नाम पे थी। फिर पता नहीं कैसे किस वजह से चली थी, आधी जमीन किसी के कन्वर्ट होगी। फिर हमने बोला भाई आपसी बंटवारा तो होना चाहिए ना, पर वो अपने दादागिरी और दम के दादे पैसे के दम पे इसने आपसी बंटवारा भी नहीं किया और वो रोड की टच जमीन ले रहा है। हम परेशान। कौन लोग है, किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? ये है कर्माराम सालवी है और किशोर जी इनकी सपोर्ट करें, किशोर सिंह जी चौकी वाले। आपने आज एसपी मैडम को शिकायत दी है, इसके पहले कहाँ शिकायत दी और आज आपको क्या बोला है? उन्होंने यहीं पे दी थी 2-3 बार। तो इन्होंने मैम ने वो भेजी होगी, वहाँ रिपोर्ट दबा देते, सुनवाई करते नहीं है। हम परेशान हो चुके हैं, अभी बार बार कहाँ जावे अभी। जैसे आप जो शिवलाल जी ने बताया कि आपके साथ मारपीट हुई थी। मेरे साथ भी, मेरे ननद साथ में थी, मारपीट, कपड़े फटे थे मेरे। फिर हम चौकी में लेके गए उसको, कर्माराम सालवी को, तो हमारे पे अपहरण का केस लगा दिया इन्होंने। आपके साथ भी मारपीट हुई थी? हाँ सर, हमको भी पुलिस वाले आके धक्का मुक्की करके किशोर सिंह ने और देवगढ़ थाना में लेके गए और हमारे वहाँ सुनवाई भी नहीं की। आपको जब देवगढ़ थाने में ले गए थे, पुलिस वहाँ पहुंची थी, तो क्या महिला पुलिस कर्मी थी? नहीं थी, महिला पुलिस नहीं थी। वो पुलिस वाले लेके गए हमारे को। क्या बोले थाने में? थाना में कुछ नहीं, हमारे तो कोई सुनवाई नहीं करते। वो किशोर कर्माराम ने उसको पैसे खिला दिए थाना को सबको, और मेरे भाई को सुपारी देने मारने के लिए सुपारी दी है कर्माराम ने कि इसको जहाँ देखेंगे दोनों को खत्म कर लेंगे। तो आप ये जैसे बता रहे हैं कि ये भगते भगते फिर रहे हैं, काफी दिनों से जमीन घर पे भी नहीं आ रहे, तो क्यों ऐसा घर पे क्यों नहीं आ रहे? पुलिस वालों ने बोला कि आप चौकी पे आओ, मिल बैठ के बात कर लेते हैं। फिर वहाँ जाते हैं तो फिर बिठा देते हैं अंदर और बोल रहे हैं इनको तो पकड़ नहीं आएंगे तो गाड़ी भेजेंगे पकड़ने के लिए। 7 साल की सजा होगी कि अंदर बिठा देंगे। कितनी जमीन है और कहाँ पर स्थित जमीन है? ये 9 बीघा जमीन है, 9 बीघा 9 विस्वा पीपली चौराहे के पास में है, स्थिति हॉस्पिटल के पास में जमीन है। 9 बीघा 9 विस्वा है। आपको ये कब पता चला कि ये जमीन अब आपके नाम पे नहीं है, जमीन दूसरे? मेरे पापा एक्सपायर हुए, 2 महीने हुए, 1.5 महीने में पापा एक्सपायर होने बाद पता चला मैं। कि हम कार्रवाई 1 साल से कार्रवाई भी कर रहे हैं। पापा को धमकी भी दी थी इन्होंने, तो पापा के हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए पापा भी। आप इससे पहले किसी अधिकारी से मिले थे क्या? नहीं, पुलिस में किसी के पास गए? नहीं सर। अच्छा, आपको पता कब चला कि ये जमीन और दूसरों के नाम चली गई? मेरे को तो पता ही नहीं है सर, तो जमीन मेरी है तो मेरी रहेगा, मेरे को तो कोई मालूम ही नहीं है। कोई दूसरे से ऐसे ऐसे नाम करवा के और कर्माराम खरीद दी, तो वो भी मान थोड़ा सा जावे तो धमकी दे, मार कूट करे, हम मोया कूटे न हम मोया थाना में गए 2 महीना भी हमारा। अब आप पुलिस के पास आए हो, पुलिस से क्या मांग करते, क्या चाहते हो? सर पुलिस हम ऐसे चाहते हैं कि हमें सही न्याय दिलाए, व्यक्ति का न्याय नहीं दिला, हम खुद फांसी खा के मर जाऊंगे, फैमिली मर जाएंगे फांसी खा के। कि पुलिस वाले तो हमें सुनवाई करते नहीं, आते सीधे बंद कर देते, आते बंद। अभी धारा 151 लगाई थी 8 तारीख को, तो हमें पता, हमें धारा हम समझते नहीं, फिर हमने छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। अब दोबारा वापिस हमने गए खेत पे तो इसने धारा चोरी की, अपहरण की, मर्डर की, कैसे धारा लगा दी, चक्कू मारने की धारा लगा दी। हमें पता ही नहीं चलता धारा क्या होती है। अब आप क्या मांगते हैं? अब ये मांग करते हैं सर कि हमें न्याय दिलाए बस। ये पीड़ित परिवार, इनका साफ साफ कहना है कि जमीन किस तरह से दूसरों के नाम चढ़ गई इनको नहीं पता है और लगातार इनके ऊपर जिस तरीके से दबाव आ रहा है, अब ये पुलिस से यही मांग करते हैं कि इन्हें इंसाफ दिलाया जाए और इनकी जो पुश्तैनी जमीन है उस पर कब्जा दिलाया जाए। अलका शनाज, न्यूज़ 13 राजसमंद।